बढ़ते हुए मौसम में लोगों की दिनचर्या बदल जाती है और बीपी और शुगर वाले पेशेंटों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कह रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि जो गर्भवती महिला होती है और जो बच्चे होते हैं, इस बदलते हुए मौसम में उनको भी काफी दिक्कतें होती है और इन दिक्कतों का वजह है कि लोगों की जिस तरह से दिनचर्या चेंज होती है, खान पीने को लेकर लोग सजग नहीं रहते हैं, इसी वजह से इस तरह की दिक्कतें होती है। इस बदलते हुए मौसम में किस तरह से बचाव किया जाए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इसकी विस्तार से जानकारी दी। क्या कह रहे हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, मौसम परिवर्तन हो रहा है और निश्चित रूप से पिछले एक सप्ताह से तापमान में गिरावट आ रही है और यह गिरावट जो है, जो लोग असावधानी बरतते हैं उनके लिए घातक हो सकती है। तो सर्वप्रथम जो है, इसमें सावधानियों की बात अगर की जाती है तो इसके लिए जो सबसे अति संवेदनशील ग्रुप होता है वो होता है गर्भवती माताएं होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं और बुज़ुर्ग होते हैं। इसके साथ साथ वह लोग होते हैं जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग ये सलाह देते हैं, बच्चे, बुज़ुर्ग और गर्भवती माताएं, ये लोग घर से बाहर निकलने में परहेज़ करें और जब पूरी तरह से धूप निकल आवे तब निकलें। ख़ास करके जो मॉर्निंग वॉक करने के लोग वाले हैं उनको सलाह दिया जाता है कि वो सुबह शाम घर से बाहर कम निकलें, क्योंकि उस वक़्त नमी के कारण प्रदूषण का स्तर ज़्यादा बना रहता है, इसलिए प्रदूषित रहते हैं। और जब आप घर से बाहर निकलें तो सर से लेकर के पैर तक ढक कर के निकलें और धूप निकलने के बाद ही निकलें। जब मौसम विरल हो जाता है, धूप की किरणों से मौसम विरल हो जाता है, जो प्रदूषित कण होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में कपड़े पहनना चाहिए। कपड़े के साथ साथ कपड़े कई लेयर्स में होने चाहिए। बहुत लोग होते हैं केवल एक मोटा कपड़ा पहन लेते हैं, वो गलत करते हैं। जो कई लेयर्स में कपड़े पहनते हैं उनके बीच में जो हवा रुक जाती है वो गर्म होकर के एयर कंडीशनर का काम करती है। इसके अलावा इस मौसम में खान पान का विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि लोग हेल्दी सीज़न मानते हैं, इसमें अनाप शनाप सी चीज़ें खाते हैं और उस कारण से उनको तमाम तरह की बीमारियां होने का डर रहता है। जैसे साग, हरा साग खूब खाते हैं, प्रचुर मात्रा में फल खाते हैं। तो इस सब को अपनी नियमित और ठंडक की वजह से लोगों की दिनचर्या सीमित हो जाती है। इस सीमित दिनचर्या में व्यायाम की कमी हो जाती है। इसकी वजह से हमारी रक्त शर्करा बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना होती है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, और ख़ास करके उनमें जो प्री डायबिटिक और प्री हाइपरटेंसिव लोग होते हैं। नमक का सेवन निश्चित रूप से संयुक्त लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए। तमाम चीज़ें होते हैं, सिंघाड़े से लेकर के मूंगफली तक, सब में नमक पर्याप्त मात्रा में डाला जाता है, ये घातक होता है। इसके अलावा इस मौसम में और देखा जाता है कि लोग पानी पीना कम कर देते हैं, ये भी शरीर के लिए घातक होता है। हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके लिए हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अमूमन लोग पानी कम कर देते हैं। इस माने में हम लोग आम जनमानस से अनुरोध करते हैं, पानी का तापमान गुनगुना कर लीजिए, शरीर के तापमान के बराबर कर लीजिए और उसके बाद उस पानी को पीजिए, जिससे कि आपके शरीर का तापमान मेंटेन रहे। अपने घर के खिड़की दरवाज़ों को अच्छी तरीके से बंद करके सोया करें, वहाँ पर पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए। एक चीज़ और होती है इस मौसम में, लोग जो है अपने घरों के अंदर अंगीठी, हीटर या सब जला कर सोते हैं। कई बार आप लोगों के माध्यम से हम लोग जो है समाचार पत्रों में या डिजिटल मीडिया पर या आप लोगों के दूरदर्शन केंद्रों पर हम लोग सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति अंगीठी जलाकर सोया था, सुबह उसका पूरा परिवार नहीं उठा, क्योंकि बंद कमरे में कोयले से या आग से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है ये हमारे रक्त से जुड़ जाती है और उसकी ऑक्सीजन की संवहन क्षमता को ख़त्म कर देती है। और कुछ लोगों की आदत होती है अपने कमरों में चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद करके बिना वेंटिलेशन के हीटर, ब्लोअर, इस तरह की चीज़ें चलाते हैं। इससे हमारी स्किन शुष्क हो जाती है और उससे हमें तमाम तरह की स्किन की बीमारियां होती हैं। तो अगर आप कमरे में बंद करके हीटर, खिड़की, दरवाजे चलाते हैं
तो बेहतर है कि अपनी खिड़की को खोल के रखें और इसके साथ साथ कमरे में एक किसी बड़े पात्र में पानी रख कर के रखें, जिससे कमरे की आर्द्रता मेंटेन रहे। इसके अलावा गर्मी के मौसम में जो शरीर हमारा जो है काफ़ी एक्टिव रहता है, जाड़े के मौसम में वो शिथिल हो जाता है, हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। इसके कारण हमारी रक्त की नलियाँ संकुचित हो जाती हैं, उनके कारण जो है ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसलिए आए दिन हम लोग ये देखते हैं कि मतलब अमुक व्यक्ति को सुबह टॉयलेट में गया, हार्ट अटैक हो गया, कहाँ गया, गिर गया, फालिस मार गई, और जोड़ों में दर्द के बहुत सारे मरीज आते हैं। इसका कारण यही होता है कि रक्त की नलियाँ संकुचित होने के कारण रक्त प्रवाह बंद हो जाता है। तो अपने शरीर को निश्चित तापमान पर गर्म रखना चाहिए और उसे क्रियाशील रखना चाहिए। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उन लोगों से मैं सलाह देता हूँ, या ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो होते हैं, कि अभी जैसे शुरू हुआ है तो एक बार अपने चिकित्सक से मिल लीजिए। इस मौसम में डॉक्टर्स की दवाओं को एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। प्रायः हम लोगों के पास लोग आते हैं, कहते हैं साहब जब से जाड़ा शुरू हुआ है हमारी शुगर अनियंत्रित हो गई है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो चिकित्सक से सलाह ले लीजिए और उस सलाह के मुताबिक अपनी दवाएं एडजस्ट करा लें, और उनको विशेष एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। एक चीज़ ये भी देखा गया है, इस मौसम में लोग कमरा बंद कर लेते हैं, उसमें बीड़ी सिगरेट अत्यधिक सेवन करते हैं। उसके कारण जो है एक आदमी बीड़ी पीता है, उसका पूरा परिवार पैसिव स्मोकर होकर के उस बीड़ी के धुएं से या सिगरेट के धुएं का रोगी बन जाता है। तो कदापि ना करें। पहली बात तो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो कम से कम आप बाहर कीजिए जहाँ पर आपका परिवार प्रभावित ना हो। ये भी देखा जाता है जाड़ा मिटाने के लिए लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, ये भी नियम विरुद्ध है।